चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा आरएमएस। तो देखिए, हाईलाइट में बताता हूँ क्या क्या मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा और क्या क्या चीजें बताऊंगा। मैं एक एक चीज में पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट आपको बताऊंगा आरएमएस क्या है, आरएमएस होता क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड है आपको आरएमएस एसी या डीसी में यूज करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कौन से में करते हैं आप, कौन सी अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट में। दूसरी तीसरी आपको पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। और फोर्थ आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। और फिफ्थ में पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये चीजें सारे मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को बने रहिए। और मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएमएस क्या होता है। आरएमएस का मतलब होता है, देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, कहां यूज होता है। सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं, पावर समझते हैं। एसी और डीसी पावर। देखिए, डीसी पावर आपको फिक्स वोल्टेज रहेगा और फिक्स करंट रहेगा। उसकी पावर कैलकुलेट में कोई एरर नहीं आएगा। आपको सीधा सीधी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पावर इक्वल टू वी आई, यानी वी आई निकाले आपको, जैसे 10 वोल्ट हमने और 2 एम्पियर की सप्लाई, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 10 वोल्ट डीसी है। आप कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 2 इंटू 20 वाट, आपको जो है ये पावर मिल गया डीसी में। लेकिन इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इसमें वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 50 फ्रीक्वेंसी है। 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में 50 टाइम्स आपको जो है वो साइकिल उसका चलेगा, यानी करंट का, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये आपको वेव जो है, वेव फ्रॉम पी आपको जो है एसी में है वेव फ्रॉम, और ये डीसी में सीधा सीधा रहेगा, वैल्यू सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन एसी में आपको वोल्टेज और करंट आपको एक साथ में चलते रहते हैं। और आपको पहले जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। 0 वोल्ट होगा, फिर 5 वोल्ट, फिर पिक वैल्यू आपको पिक 10 वोल्ट होगा, फिर 5 होगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस होगा, फिर -10 होगा, -5 होगा, और फिर 0 आ जाएगा। तो ये आपको साइकिल चलते रहता है ये एसी करंट में। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम जो है सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू, एसी या डीसी में। तो एसी में आरएमएस हम निकालते हैं। आरएमएस की नीड होती है एसी अल्टरनेटिव करंट में। डीसी में कोई जरूरत नहीं है आरएमएस की, और सेम वोल्टेज आपको मिलता रहता है। सेकंड थिंग आपको जो है, ये आपको क्लियर हो गया होगा आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू क्या होता है, वो चीजें मैं उस पर आ रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वेव फॉर्म एसी और वेव फॉर्म डीसी समझ गए होंगे। फिक्स होता है, डीसी में फिक्स वोल्टेज और फिक्स करंट होता है। लेकिन आपको एसी में अल्टरनेटिव करंट में फिक्स वोल्टेज और करंट हम जानते हैं होता है, लेकिन वो जो है आपको कम ज्यादा हो सकता है। उसको हम पता लगाने के लिए कुछ आपको जो है फॉर्मूले के थ्रू, आरएमएस के थ्रू जो है हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो फोर टाइप से आपको इसको आरएमएस से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज के समान हिस्सों में बांट के, जैसे 0, 5, 10, 15, 20 और 20, 15, 10 और 0 ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये आपको प्लस होते जाएगा ये। उसी तरह वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, यानी जितनी वैल्यू आया है उस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। सेकंड थी आपको जो है वैल्यू ऑफ एवरेज, और स्क्वायर का जितने टाइम्स आपको स्क्वायर निकाला है उतने टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज आएगा। तो स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो आपको जो है आरएमएस वोल्टेज एक्यूरेट होगा। ये जो आपको फार्मूले के थ्रू, अगर हम फार्मूले में जाते हैं और उसको प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत लंबा टाइम होगा। आपने थ्योरी में ऐसे जो आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, जो भी डिग्री लिए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से, तो उनको ये सारी चीज पढ़ाया जाता है, उनको मालूम है। लेकिन प्रैक्टिकली भी उसे वो समझ नहीं पाते हैं ये कैसे निकालते। या फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है चीजें, तो फिजिक्स में भी जो पढ़े होंगे अच्छे ढंग से, उनको भी ये आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो मालूम होगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली व्यू पे आते हैं। तो प्रैक्टिकली व्यू पे आपको जो है कहने का मतलब ये डीसी 10 वोल्ट डीसी दिए
और यहां से आपको जो है 2 एम्पियर का यहां बल्ब लगा लिए 2 ओम का, तो ये आपको आरएमएस वैल्यू मिलेगा 10 इंटू 20 वाट, जो मैंने आपको समझाया है। ये चीज होता है। ये आपको प्रैक्टिकल एसी में भी ऐसा होता है, लेकिन एसी में आपको वोल्टेज अप डाउन कम ज्यादा हो सकता है। तो उस चीजों को शॉर्ट ट्रिक में आपको आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए एसी वोल्टेज में आपको जो है एसी वोल्टेज में आपको जो है पीक आरएमएस एवरेज, पीक यानी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है उसको पीक वैल्यू बोलते हैं। जो पीक वैल्यू जैसे आप 10 वोल्ट डीसी में देख रहे हैं, आपको जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज है 10 वोल्ट एसी में आपको यहां दिख रहा है, तो पीक जो पीक जो होता है मैक्सिमम होता है। लेकिन हम जो है डोमेस्टिक में यूज करते हैं, डोमेस्टिक या अपने घरों में या सिंगल फेज सप्लाई में, डोमेस्टिक या कमर्शियल कहीं भी आपको सिंगल फेज सप्लाई में 220 कहीं होता है, कहीं 230 होता है, कहीं 240 होता है, ऐसे आपको जो है इतना वोल्टेज मिलता है। ये एवरेज वोल्टेज बोलते हैं, जो आरएमएस वोल्टेज इसको बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू माना है। इसी को जो हम इक्वेट करने के लिए, इसकी पावर को इक्वेट करने के लिए हम आरएमएस वैल्यू ये माना गया है क्या होता है, वो चीजें पे आते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको जो है पीक वोल्टेज निकालना है, पीक वोल्टेज आपको नहीं मालूम होगा, तो निकालने के लिए आपको जो है पीक वोल्टेज इक्वल टू होता है आरएमएस बाई 230। सेवन 7071 जो है आपको हमेशा याद करना है। अगर कोई पूछता है कि पीक वोल्टेज कैसे निकालोगे, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालोगे, आपको ये वैल्यू आपको याद करना है 701। ये आपको मैं यहां भी लिख दे रहा हूं 701, 0.701 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे वो चीजें करते हैं। तो आरएमएस वोल्टेज आपको हमें मालूम है, आरएमएस वोल्टेज आपको जो है वोल्टेज आपको 230 मान लेते हैं। 230 से हम 230 बाई 0.7071 से डिवाइड करेंगे तो 325.27 वोल्ट आपको पीक वोल्टेज आपको मिलेगा। ये पीक वोल्टेज जो है 325 यानी 325.27 वोल्ट जो है आपको पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज सर्किट में आपको चल सकता है, या इतना तक आपको 310, 315, 325 तक आपको वोल्टेज मिलता है। ये जो है आपको जो है पीक वोल्टेज है। अगर आरएमएस वोल्टेज आपको निकालना होगा तो आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए आपको जो है आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए आपको जो है पीक वोल्टेज इंटू 0.7071, पीक वोल्टेज कितना है 325 है, 325.27 इंटू 0.7071 इजकल टू 230 वोल्ट आपको जो है आरएमएस वोल्टेज मिलेगा। यानी आरएमएस वोल्टेज जो हम घरों में जो यूज करते हैं वो आरएमएस वोल्टेज है। आपको जो है मैक्सिमम सुपरवाइजर के लिए ये क्वेश्चन होता ही है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे फैसिलिटी मैनेजर हैं या इंटरव्यूअर हैं, वो चीजें जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल पावर को कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। या आपको आरएमएस जानते हैं क्या? आरएमएस आप जो है बुक में पढ़े रहते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी में कोई यूज नहीं करता है, कहीं कहीं यूज किया जाता है एक्चुअल पावर निकालने के लिए। तो आरएमएस कैसे निकालते हैं, उस आरएमएस को निकालने के लिए आपको जो है ये सारे चीजें मैंने आपको एसी करंट, डीसी करंट को पावर के थ्रू वोल्टेज आपको क्लियर कर दिया। आरएमएस क्या होता है, आरएमएस एसी या डीसी में यूज होता है, ये क्लियर कर दिया आपको।
पीक या आरएमएस वैल्यू कहाँ यूज करते हैं, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं और पीक वोल्टेज कैसे। आरएमएस वोल्टेज पीक वोल्टेज निकालने के लिए आपको 230 से 0.7071 से डिवाइड करेंगे। आपको ये आपको फिक्स रहेगा, वोल्टेज 240 है, 220 है, ये आपको चेंज हो सकता है। डोमेस्टिक जहां पे जो वोल्टेज दिखा रहा है, शो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करनी है। ये आपको जो पीक वोल्टेज आपको जो मिल जाएगा। उसी तरह आरएमएस पीक वोल्टेज का मतलब पीक और आपको बोलते हैं पीक से कितना मैक्सिमम तक वोल्टेज गया है, उसी को पीक वोल्टेज बोलते हैं फ्रेंड्स। और आरएमएस जो एक्चुअल वोल्टेज जो आपको रेगुलर चीज पे आपको दिखता है, वो आपको जो है आरएमएस वोल्टेज है। तो आपको फ्रेंड्स से आरएमएस और पीक वोल्टेज में डिफरेंस मालूम चल गया होगा, और कैसे चीजों को आपको कैसे आंसर देना है और कैसे समझाना है, बहुत आराम से पोलाइटली। और आप उनको समझिए, इंटरव्यूअर को जो आप उनको समझा रहे हैं, उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके और समझाइए, ताकि उनको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और चीजों को बहुत अच्छे से आंसर करें, जिससे आपको इंटरव्यू सक्सेस हो और आगे के लिए आपको चांस मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर भी किया है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।